नमस्कार। आज बात आयुर्वेद और होम्योपैथी की। दोनों चिकित्सा पद्धतियां मेन स्ट्रीम मेडिकल सिस्टम नहीं है। दोनों ही चिकित्सा पद्धतियां एक अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अंतर्गत मानी जाती है। दोनों ही पद्धतियां भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के अंतर्गत आती है। दोनों ही पद्धतियां होलिस्टिक अप्रोच के साथ काम करती है। दोनों ही पद्धतियां लोगों की मजबूरी होती है। लोग इन्हें बाय चॉइस कम और जब उनके पास कोई और विकल्प नहीं बचता है तब अपनाते हैं। मैं आज के इस वीडियो में दोनों पद्धतियों में जो असमानताएं हैं, जो डिफरेंस है, उसके बारे में चर्चा करने वाला हूं। दोनों ही पद्धतियां काफी गहराई से और कंपैरेटिवली एक अच्छे इलाज के लिए जानी जाती है। दोनों पद्धतियों में डॉक्टर की जो क्वालिटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हर्ब्स और दवाइयां तो हर जगह मौजूद होती है, जबकि एलोपैथी में डायग्नोसिस के बेस पर लगभग हर डॉक्टर एक जैसी ही दवाइयां देता है। यहाँ पे डॉक्टर की अपनी जो एक डिस्क्रिप्शन पावर है, जो दवाई को चुनने की जो पावर है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। खैर, आज का विषय ये है कि दोनों पद्धतियों में क्या असमानताएं हैं। आयुर्वेद का जन्म एक और जहां 3500 साल पूर्व हुआ था ऐसा माना जाता है, और ये एक प्राचीन पद्धति है, ऋषियों मुनियों की पद्धति है। जबकि होम्योपैथी लगभग 200 साल पूर्व जर्मन से निकली हुई पद्धति है। डॉक्टर सैमुअल क्रिश्चियन फ्रेडरिक हैनिमन इनके जन्मदाता है, अर्थात डॉक्टर हैनिमन ने होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन का आविष्कार किया था। तो होम्योपैथी बहुत ज्यादा प्राचीन नहीं है, ये केवल 200 साल पुरानी पद्धति है जिसका जन्म जर्मनी में हुआ था। बेसिक सिद्धांत जो है ना किसी भी पद्धति का, वो जानना अत्यंत आवश्यक होता है। एक और जहां आयुर्वेद का जो बेसिक सिद्धांत है वो वात, पित्त और कफ का असंतुलित हो जाना है। वात, पित्त और कफ जब असंतुलित हो जाते हैं तब बीमारियां पैदा होती हैं, आयुर्वेद ऐसा मानता है। जबकि होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन मानता है कि हमारे शरीर में जीवनी शक्ति होती है, जिसे बोलते हैं वाइटल फोर्स। वाइटल फोर्स के डीरेंजमेंट के कारण सारी बीमारियां, व्याधियां उत्पन्न होती है। वाइटल फोर्स का जो सिद्धांत है ये होम्योपैथी का अपना यूनिक है। कोई भी और चिकित्सा पद्धति में वाइटल फोर्स को नहीं कंसीडर किया जाता। और जो सिद्धांत है वो है सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर। सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर का मतलब होता है लाइक क्योर्स लाइक। स्वस्थ व्यक्ति में जब दवाइयां दी जाती है या स्वस्थ व्यक्ति को जब दवाइयां दी जाती है तो जो लक्षण प्रकट होते हैं उसमें, उन्हीं लक्षणों को लेके जब रोगी आता है तो उन मेडिसिनल सब्सटेंसेस से बनी हुई पोटेंसी की दवाइयां देने से वो रोग और रोगी ठीक हो जाते हैं। ये है सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर, जो कि होम्योपैथी का बेसिक सिद्धांत है। वात, पित्त और कफ का जो असंतुलित होना है ये होता है डाइट और लाइफ स्टाइल के गड़बड़ हो जाने पर। भोजन के कुछ गलत तरीके से या गलत खाद्य पदार्थ जो अपनी प्रकृति के अकॉर्डिंग गलत है वो खा लेने से उनका वात, पित्त और कफ जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति कफ प्रकृति का है और उसने कफ जनित ही कोई फूड अगर खा लिया है तो उसको कफ से रिलेटेड बीमारियां हो जाएंगी। सेम वात के लिए और सेम वायु और दूसरा कफ, वात, पित्त और कफ सेम ही पित्त के लिए भी हो गया कि अगर उसकी प्रकृति पित्त की प्रकृति है और पित्त वाले ही अगर उसने भोजन खा लिए हैं तो उनका पित्त अधिक हो जाएगा। किसी भी इन तीनों में से वात, पित्त या कफ का
बहुत अधिक कम हो जाना भी गड़बड़ है और ज्यादा हो जाना भी गड़बड़ हो जाती है। जबकि वाइटल फोर्स डिरेंज होती है स्ट्रेस से, मानसिक तनाव से और स्ट्रोंग जो इनिमिकल फोर्सेज होती है बीमारी के कारण के रूप में, चाहे वायरस हो, बैक्टीरिया हो, एनर्जीज हो, अपना हीट हो, कोल्ड हो, अत्यधिक मात्रा में जब बॉडी सहन नहीं कर पाएगी तो वो वाइटल फोर्स जो है डीरेंज हो जाती है। और इसके पीछे उस व्यक्ति का मयाज्म यानी कि टेंडेंसी, ये होती है कारण होम्योपैथी के प्रिंसिपल के हिसाब से बीमारी के जन्म लेने का। आयुर्वेदिक दवाइयां जहां एक और हर्ब्स से बनती है, मोस्ट ऑफ द हर्ब्स क्रूड फॉर्म में यानी कि जिस फॉर्म में प्रकृति में मिलती हैं उनको कूट पीस के छान के उनको साफ करके पाउडर बना के या जैसे भी दे दिया जाता है। कुछ दवाइयां एल्कलॉइड या उनके एक्सट्रैक्ट भी इस्तेमाल किए जाते हैं और कुछ एनिमल प्रोडक्ट को एक बहुत ही उच्च तरीके से प्रशोधित करके इस्तेमाल किया जाता है। जबकि होम्योपैथिक मेडिसिन मोस्ट ऑफ दी बनती तो इन्हीं सोर्सेज से हैं, यानी कि प्लांट्स के, पत्तियों के, फूल के, इनके एक्सट्रैक्ट को पोटेंटाइज करके बनाई जाती है, शक्तिकृत करके बनाई जाती है। वो हाईली डायनेमाइजेशन इनका किया जाता है, दवाइयों का अत्यधिक उच्च डायनामाइज्ड फॉर्म में होम्योपैथिक मेडिसिन होती है। होम्योपैथिक मेडिसिन भी हर्ब्स, मिनरल्स और एनिमल प्रोडक्ट्स यूज होते हैं। 80-90% हर्ब्स होते हैं, 20-30% जो है ना अपना मिनरल्स हो गए और 1-2% जो है एनिमल प्रोडक्ट्स भी यूज किए जाते हैं, लेकिन वो क्रूड फॉर्म में जरा भी नहीं होते हैं। वो हाईली पोटेंटाइज्ड और शक्तिकृत मात्रा होती है होम्योपैथिक मेडिसिन में। आयुर्वेद में जहां मेडिसिन मटेरियल हो गई और होम्योपैथी में मेडिसिन हो गई डायनामाइज्ड। आयुर्वेद में एक और जहां मेडिसिन की मात्राएं बहुत लार्ज होती है, कई सारी दवाइयां होती हैं, 1, 2, 3 कई सारी दवाइयां ये लोग देते हैं। जबकि होम्योपैथिक सिस्टम में मोस्ट ऑफ द टाइम सिंगल मेडिसिन और मिनिमम डोजेज होती हैं, बहुत ही सूक्ष्म मात्राएं और कम डोज में दवाई होम्योपैथी की दी जाती है। और इसी कारण आयुर्वेदिक दवाइयां मोस्टली टेस्ट में बैड होती हैं, कड़वी होती हैं, क्योंकि हर्ब्स है ना एज इट इज, और लेने में तकलीफ देह होती है, खास करके बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए और अनकॉन्शियस पीपल के लिए आयुर्वेदिक दवाइयां इस्तेमाल करना कराना मुश्किल होता है। जबकि होम्योपैथिक दवाइयां आप जानते हो कि 99% दवाइयां मीठी होती हैं, लेने में आसान है, चाहे बच्चा हो, महिलाएं हो, चाहे अनकॉन्शियस पर्सन हो। होम्योपैथिक दवाइयां इस्तेमाल करने में बहुत ही आसान होती है। साइड इफेक्ट, आयुर्वेदिक दवाइयां जहां एक और मात्रा अगर ज्यादा चली जाए और उसकी प्रकृति से विपरीत अगर दवाई चली जाए तो साइड इफेक्ट होते हैं। जबकि होम्योपैथिक मेडिसिन अगर मात्रा में ज्यादा ले ली जाए कोई साइड इफेक्ट नहीं है। होम्योपैथिक मेडिसिन अगर पोटेंसी ऊंचा नीचा हो जाए कोई साइड इफेक्ट नहीं है। होम्योपैथिक मेडिसिन अगर रोंग भी ले ली जाए तो कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हाँ, लेकिन अधिक समय तक अगर होम्योपैथिक मेडिसिन का रोंग इस्तेमाल किया जाए, पोटेंसी बहुत हाई हो, तो जीरो साइड इफेक्ट नहीं होगा, लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट आ सकता है अगर दवाई रोंग है। कोई भी क्वालिफाइड होम्योपैथिक चिकित्सक जो जरा से भी सूझबूझ रखता है वो डोज को कैसे भी दे दे, उसके साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। तो होम्योपैथिक मेडिसिन बिना साइड इफेक्ट का सिस्टम जाना माना जाता है और ये निश्चित है, चाहे आप इसको कभी भी ट्राई करके देख सकते हो। फिलोसफी की बात अपन ने करी ना, वात पित्त कफ, तो अब हम बात करते हैं कि आयुर्वेदिक मेडिसिन देने के लिए डॉक्टर परीक्षण कैसे करता है, डायग्नोसिस कैसे करता है। तो आयुर्वेदिक डॉक्टर आपने देखे होंगे ना, नब्ज देखते हैं। नब्ज देखने से उन्हें वात पित्त और कफ में से क्या कुपित हो गया है, क्या बिगड़ गया है, उन्हें आइडिया लग जाता है। और इसके साथ में इन वात पित्त और कफ को कंफर्म करने के लिए वो लोग
पेशेंट की हिस्ट्री भी ले लेते हैं कि हाँ आपको तकलीफ क्या होती है, कैसे होती है। तो कोई भी बीमारी जो है ना, वो उन्हें पहचान है कि वात बढ़ने से किस तरह के लक्षण होते हैं, पित्त बढ़ने से किस तरह के होते हैं और कफ बढ़ने से किस तरह के लक्षण होते हैं। जबकि होम्योपैथी में लंबी चौड़ी हिस्ट्री ली जाती है और उस हिस्ट्री लेने की वजह जो होती है वो पेशेंट की प्रकृति को जानना, उसके मेंटल सिम्टम्स को जानना, उनकी मानसिक दशा को जानना होता है और उसके साथ में पहचानना होता है स्ट्रेंज, रेयर और पिकुलियर सिम्टम्स। बीमारी चाहे एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को सेम बीमारी है, लेकिन होम्योपैथिक चिकित्सक जो है ना वो जानता है कि इस बीमारी में भी इसके साथ में खास क्या है। जैसे मान लो जुकाम दो लोगों को है, एक आदमी को छींके ज्यादा आ रही है, दूसरे को नाक से पानी ज्यादा आ रहा है। किसी को नाक से पानी पतला है तो किसी को गाढ़ा है, किसी को शाम के समय तकलीफ बढ़ती है तो किसी को सुबह सुबह तकलीफ बढ़ती है। ये जो पिकुलियर सिम्टम्स है ना, ये होम्योपैथी में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इस तरह की जो एक्टिविटी है पेशेंट में, उसको जानने और पहचानने के लिए डॉक्टर जो है लंबी चौड़ी बातचीत जो है वो करते हैं और साथ में जो टेंडेंसीज है उनको पहचानने के लिए, यानी कि मयाजम को पहचाना जाता है, आखिर इनकी प्रकृति में क्या गलत है। तो होम्योपैथिक मेडिसिन देने के लिए डायग्नोसिस करना होता है सिम्टम्स का, साइंस का और मेंटल स्टेट का। इस प्रकार से सेलेक्ट की हुई दवाइयों का जो साइट ऑफ एक्शन है, यानी कि दवाइयां कहां पे असर करती है। आयुर्वेद में वात, पित्त और कफ को बैलेंस करने के लिए जो है ये दवाइयां शरीर पे काम करती है, यानी कि बॉडी पे काम करती है, स्थूल बॉडी पे, यानी कि मटेरियल बॉडी पे काम करती है। आज इस भाषा में अगर हम कहें तो भी गलत नहीं होगा कि आयुर्वेदिक दवाइयां अन्नमय कोश और प्राणमय कोश पर ये दवाइयां काम करती है, जबकि होम्योपैथिक मेडिसिन शरीर पे असर दिखाती हैं लेकिन काम करती है वाइटल फोर्स पे, जीवनी शक्ति पे। काफी सूक्ष्म हो गया ये। अर्थात हम यूं भी कह सकते हैं कि नेचुरल हीलिंग सिस्टम पे काम करती है होम्योपैथिक मेडिसिन, जिससे नेचुरल होम्योस्टेसिस डेवलप होता है। होम्योस्टेसिस का मतलब है बैलेंसिंग। बैलेंसिंग किस किस चीज का? सभी चीजों का, सांस का, बॉडी में मिनरल्स का, केमिकल्स का, अपने हार्मोन्स का, मेंटल स्टेट का, इन सब का एक हार्मोनियसनेस पैदा करती है, यानी कि बैलेंसिंग करती है, होम्योस्टेसिस करती है। और इस होम्योस्टेसिस के होने के कारण बीमारियां स्वतः ही चली जाती है। तो पहले होगा वाइटल फोर्स का बैलेंसिंग, उसके बाद बॉडी में हो जाएगा होम्योस्टेसिस, और होम्योस्टेसिस होने से बीमारियां स्वतः शरीर को छोड़ के चली जाती है। असर तो दिखेगा बॉडी पे, लेकिन एक्शन शुरू होगा वाइटल फोर्स पे। और दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं कि जो होम्योपैथिक मेडिसिन हैं ये मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश पे काम करती है। अभी कुछ रिसर्चेज आई हैं जिसमें ऐसा पाया गया है कि होम्योपैथिक मेडिसिन इतना गहराई में जाती हैं कि ये हमारे डीएनए तक को रिपेयर कर सकती है। बड़ी बात है, लेकिन ऐसा होता है। कुछ ही वर्षों में या कुछ समय में ये चीजें साइंस के द्वारा प्रूव की जाएगी। आज ये चीज फुल्ली प्रूवन नहीं है, लेकिन हाँ ऐसा निश्चित है, क्योंकि जब लाइलाज बीमारियां या जो कभी भी ठीक नहीं हो सकने वाली बीमारियां ठीक होती है तो वो वहां तक गहराई तक जाने के बिना संभव ही नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि आयुर्वेद का जो एक्शन है वो बॉडी पर होता है और होम्योपैथिक मेडिसिन का एक्शन माइंड पे या वाइटल फोर्स पे होता है। एक और जहां आयुर्वेद का जो एक्शन है या जो टारगेट है वो होता है प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, यानी कि बीमारियों से बचे कैसे। जीवन की शैली है ये खान पान और रहन सहन या लाइफ स्टाइल को कैसे सही रखा जाए जिससे आपके वात, पित्त और कफ ठीक रहें, संतुलित रहे, यानी कि प्रिवेंटिव मेडिसिन के रूप में ज्यादा अच्छा है आयुर्वेद। जबकि होम्योपैथी सिस्टम जो है वो क्यूरेटिव है, अर्थात बीमारी होने पर ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है और उसकी जो भूमिका भी है वो उसमें अधिक है। होम्योपैथी हो गई क्यूरेटिव और आयुर्वेदिक हो गया प्रिवेंटिव।
आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो है ना, आप जानते होंगे कि बहुत ही स्लो एक्टिंग है, धीरे धीरे असर करता है। जबकि होम्योपैथिक मेडिसिन अगर डिजीज एक्यूट है तो इमीडिएट एक्शन करती है, तुरंत दवाई खाई और आराम शुरू। ठीक है, अगर डिजीज क्रोनिक है, डायबिटीज है, थायराइड है, अस्थमा है, हार्ट डिजीज है, तो ऑफ कोर्स स्लो होता ही है। लेकिन जहां बीमारी ठीक ही नहीं हो सकती और होम्योपैथी ठीक कर सकती है, तो मैं नहीं समझता कि इसको स्लो कहा जाना चाहिए। ये भी फास्ट ही है, कर तो सकती है ना एटलीस्ट। पैसे का युग है, हर व्यक्ति इलाज से पहले ये तो कैलकुलेट करेगा ना कि कौन सा सिस्टम कॉस्टली है और कौन सा सिस्टम जो है कॉस्टली नहीं है। तो आयुर्वेदिक सिस्टम जो है वो कॉस्टली मेडिसिन होती हैं, जबकि होम्योपैथी सिस्टम जो है काफी इकोनॉमिक होता है, उसकी जो कीमत है वो काफी कम होती है। डॉक्टर उसकी योग्यता के आधार पे वो फीस के रूप में कुछ भी ले ले। जहां तक सवाल है दवाई की कॉस्ट का, तो वो होम्योपैथिक दवाई कॉस्टली नहीं होती है, आयुर्वेदिक दवाइयां कॉस्टली होती है। लोगों की पसंद या नंबर ऑफ पेशेंट्स का अगर हम एक अंदाजा लें, तो आयुर्वेद में आज के दिन नंबर ऑफ पेशेंट होम्योपैथी की तुलना में कम है। होम्योपैथी सिस्टम में नंबर ऑफ पेशेंट्स बहुत ज्यादा है। आप देखते होंगे कि होम्योपैथिक डॉक्टर्स की क्लिनिक्स में कंपैरेटिवली आपको रश मिलता है। बेशक क्योंकि दवाइयां आयुर्वेद की कॉस्टली है ना, तो फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि टर्नओवर के लिहाज से, फार्मा कंपनियों के टर्नओवर के लिहाज से अगर देखा जाए, तो आयुर्वेद की दवाइयों का टर्नओवर यानी कि पैसे का जो घुमाव है, जो फाइनेंशियल पावर है, वो आयुर्वेद की ज्यादा है होम्योपैथी की तुलना में। होम्योपैथी की जो फार्मेसीज हैं उनका टर्नओवर कम होता है। और अब रिलेशन विद एलोपैथी। एलोपैथी के साथ संबंध की अगर बात की जाए, तो आयुर्वेद और एलोपैथी बहन भाई की तरह मिल गए हैं। आयुर्वेदिक डॉक्टर्स एलोपैथिक दवाइयां देने लग गए हैं और एलोपैथिक डॉक्टर्स बहुत सारी आयुर्वेदिक दवाइयां लिखते हैं, जिनमें लिवर की दवाइयां काफी फेमस हैं, स्टोन्स की दवाइयां भी फेमस हैं, काफी दवाइयां लिखते हैं वो लोग। एलोपैथी सिस्टम तो ऐसा है, किसी भी सिस्टम में से जो भी कुछ उनको मिलता है ना काम का, वो लोग चुरा लेते हैं। लेकिन होम्योपैथी के सिस्टम को नहीं चुरा सकते, क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन का चुनाव करना इतना मुश्किल काम होता है कि कोई साधारण डॉक्टर भी नहीं कर सकता। इसलिए जो एलोपैथिक सिस्टम का और होम्योपैथी का जो रिलेशन है, ये कोई रिलेशनशिप नहीं है, ये अपोजिट रिलेशनशिप है। मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स आपको ये कहते हुए पाए जाते हैं कि एलोपैथिक दवाई मत खाना। ऑफ कोर्स जब आजकल बीमारियां ही ऐसी हो गई हैं, थायराइड है, डायबिटीज है, हार्ट डिजीज है, कुछ अस्थमा एलर्जीज जो एकदम से ज्यादा प्रॉब्लम वाली बीमारियां हैं, उनमें शुरू में साथ में दवाइयां देना मजबूरी हो जाती है, फिर धीरे धीरे उनको हटा करके अलग कर दिया जाता है। लेकिन कॉमनली दोनों दवाइयां जो है वो उनका रिलेशन बैड है, रिलेशन उनका अपोजिट है। क्योंकि एलोपैथी दवाई को अगर कोई पेशेंट लेता है तो उसकी बीमारी दबती है, जबकि होम्योपैथिक सिस्टम जो है ना बीमारी को दबाता नहीं है, मोरओवर उसको निकाल करके ठीक करता है। तो अपोजिट सिस्टम है एलोपैथी और होम्योपैथी, जबकि आयुर्वेद और जो एलोपैथी है ये समान विचारधारा वाला सिस्टम है लगभग। तो अब आपको समझ में आ ही गया होगा ना कि होम्योपैथी की श्रेष्ठता क्यों है। होम्योपैथी इन्हीं अच्छे गुणों के कारण एक श्रेष्ठ चिकित्सा पद्धति है। आयुर्वेद एक श्रेष्ठ जीवन शैली है, कोई बुराई नहीं है उसको अपनाने में, अपने भोजन को, लाइफस्टाइल को ठीक करने में। वात पित्त को समझ करके उनको ठीक करने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बीमार है, उसे इलाज की जरूरत है, तो निस्संदेह होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति एक श्रेष्ठ चिकित्सा पद्धति है। आप सदा प्रसन्न रहें, आप खुश रहें,
आप स्वस्थ रहें, आपकी उम्र लंबी हो। नमस्कार, मैं डॉक्टर A.K. लाडूना आपके अच्छे जीवन की कामना करता हूं। नमस्कार।